रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, उसी ने सुर्खरू किया। नवाज शरीफ का बरीयत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐवान फील्ड रेफरेंस में सजा का फैसला कल अदम करार देकर उन्हें बरी करने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने ही सुर्खरू किया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। एफबीआर का अमीर तबके के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने मुल्क के अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला किया है। एफबीआर के मुताबिक मुल्क की ताकतवर एसोसिएशन के मेंबरान का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस ज़िमन में सनतकारों, वुकला और डॉक्टर्स एसोसिएशन के डाटे के साथ मुल्क की तमाम बड़ी एसोसिएशन के मेंबरान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। लेस्को की टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। बखेवाला गांव में 4 क्वार्टर कुंडा लगाकर बिजली चोरी करते पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की जानिब से शदीद मज़ाहमत और हवाई फायरिंग। पुलिस को तलब करने पर मुल्जिमान ने कनेक्शन अज खुद मुनक़ता कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि चोरी में मुलविस अनासिर कौमी मुजरिम हैं, उन्हें किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। फ्राइज के अंजाम दही में खलल डालने वालों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ओकाड़ा में डीपीओ मंसूर अमान की हदायत पर थाना गोकेरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी, नाजायज असलहा और मोबाइल फोन्स वगैरह भी बरामद कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान की हदायत पर थाना सदर गोगेरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के कब्जे से नकदी, नाजायज असलहा और मोबाइल फोन्स वगैरह भी बरामद कर लिए गए। मुल्जमान पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। रमज़ान उर्फ रमज़ानी गैंग इलाके में खौफ की फ़ज़ा समझा जाता था। ये डकैत गैंग रात की तारीकी में रोड्स पर नाका लगाकर लूट मार करते थे। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ थानों की हदूद में वारदातों का एतराफ़ भी किया। मुल्जमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। इस हवाले से डीपीओ मंसूर अमान ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदे किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे दरिंदे जो लोगों की जान व माल के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़िया तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर जिन शहरों में खिदमत मरकज नहीं, वहां पर पुलिस खिदमत वैन आवाम को सहूलियात मुहैया कर रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खिदमत वैन से लर्नर परमानेंट बनवा रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद उस्ताज़ा की भी शामिल है। शहरियों ने डीपीओ काड़ा मंसूर अमान से अपील का मुतालबा किया कि हवेली लखा में भी एक खिदमत मरकज कायम किया जाए, ताकि हम लाइसेंस और दीगर खदमात से भी फ़ायदा उठा सकें और कीमती वक्त को भी बचा सकें। तहसील जुड्डू के नवाही गांव लियासपुर में कायम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल खस्ता खाली का शिकार, जिसके बायस 50 तालिबे इल्म किसी नगानी हादसे के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैसर राजा की इस रिपोर्ट में। जुड्डू के नवाही गांव अलियासपुर में स्कूल की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी, जिसके बायस छत का प्लस्तर रोज करना मामूल बन चुका। स्कूल की छत का प्लस्तर मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। स्कूल में इस वक्त 50 के करीब तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम है, जो अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। गुज़िश्ता 10 सालों से स्कूल की मरम्मत न होने के बायस स्कूल की इमारत से बहाली का शिकार है, जबकि 4 दीवारी और वाशरूम मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। स्कूल के तालिबे इल्मों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद के छापों का सिलसिला जारी। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद रात गए मेयो अस्पताल पहुंच गए। सूबाई वज़ीर ने एमरजेंसी साइड ग्राउंड फ्लोर पहली से चौथी मंजिल तक का मुआयना किया। तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि शहरियों की तरफ से पार्किंग की ओवरचार्जिंग की शिकायत है। पार्किंग इंतजामिया की सरजनिश की और ओवरचार्जिंग की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। किसी को भी नाजायज फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। अस्पतालों में मरीजों के लवाहिकीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है।
शेख मोहम्मद अनवर मरकजी सदर रेलवे प्रेम यूनियन CBA का दौरा है पेशावर। अबू सईद जाफरी ने अपने तमाम साथियों समेत मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर के हमरा आए हुए वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख मोहम्मद अनवर मरकजी सदर रेलवे प्रेम यूनियन CBA का दौरा है पेशावर। मजदूरों के वसी तर मफाद में रेलवे प्रेम यूनियन के दो धड़ों को यकजा करने के लिए मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने अबू सईद जाफरी को एक प्लेटफार्म पर जद्दोजहद करने की बासाब्ता दावत दे दी, जिस पर अबू सईद जाफरी मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर की दावत को कबूल करते हुए आसी ग्रुप खत्म करते हुए तमाम साथी प्रेम यूनियन CBA में शमूलियत का फैसला कर लिया। मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने अबू सईद जाफरी और उनकी पेशावर डिवीजन की पूरी काबीना के फैसले का खैर मकदम किया। इस मौका पर शेख मोहम्मद अनवर का कहना था कि आज से पेशावर डिवीजन में प्रेम यूनियन के नाम पर बनी हुई ग्रुप बंदी खत्म हो गई। हमें मजदूरों के वसी तर मफाद, महकमा रेलवे की तरक्की और मजदूरों की खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर तवानाई बरूए कार लानी है। कसूर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का तहसील चूनिया का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और कार्डिक सेंटर का मुआयना किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। अस्पतालों में सफाई सुथराई और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल में ज़ेरे तामीर सर्जिकल वार्ड का भी मुआयना किया और ज़ेरे तामीर काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। उनका मजीद कहना था कि इंसानियत की खिदमत अवलीन तरजीह है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। सादकाबाद में थाना माचका में दो किबलों के माबैन फायरिंग का तबादला। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। शहर और माची किबले के दरमियान पुरानी दुश्मनी की वजह से फायरिंग का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही DPO रिजवान उमर गोंदल भी मौका पर पहुंच गए। मुकाबले के दौरान कांस्टेबल मोहम्मद कासिम शहीद हो गया और 2 एहलकार जख्मी और 2 डाकू हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं में उमर शर और कामों को शामिल हैं। नौशहरा फरोज के प्राइमरी स्कूल कंडियारों में उस्ताज़ा पढ़ाने के बजाय बच्चों से खाना बनवाने लगे। स्कूल टाइम में गोश्त साफ करते, आग जलाते तुलबा तालबात की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। कंडियारों के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रत्तो सियाल में 4 उस्ताज़ा ड्यूटी पर मामूर हैं। तुलबा तालबात को पढ़ाने के बजाय खाना बनवाने की वीडियो वायरल होने पर उस्ताज़ा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। राब्ते पर प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर कंडियारों का मौक़िफ़ सामने न आ सका। जाफराबाद में कायम रियासत कलात का 200 साल पुराना तारीखी मकबरा ज़ेबो खाली का शिकार। मकबरे में मदफन 3 सफीरों की कब्र भी तबाह हो चुकी। तहसील तलहार इंतजामिया की जानिब से खाद की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर तलहार अब्दुल मनान भुट्टो की ज़ेरे सदारत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खाद एजेंसियों के ताजरों और काश्तकारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तलहार अब्दुल मनान भुट्टो का कहना था कि तहसील के कोटे के मुताबिक खाद न मिलने की वजूहात और खाद की कीमत ज्यादा होने की वजह से काश्तकारों को मतलूबा खाद सरकारी कीमत पर फ्राहम की जाए। बासूरत दीगर ज्यादा कीमत लेने वाले डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन PTI के करप्शन केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के साबिक वजीर आजम के करप्शन केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना से वजारत कानून की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल भी एहतसाब अदालत अडयाला जेल में करेगी। नैब की टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और इसका रेफरेंस जल्द दायर किया जाएगा। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा होगा? महकमा मौसमियात ने सिंध भर में मौसम खुश्क और रात सर्द रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान होगा और कराची में 24 घंटे के दौरान मतला साफ, जबकि रात में मौसम हन्नक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद